बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्लास 11 चैप्टर 5 सब्सिडरी बुक कर रहे हैं। इसके अंदर हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ बुक्स देखे थे जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही बताया था। हमने इम्पोर्टेंट सब्सिडरी बुक के बारे में बात की थी जब हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कैश बुक कंप्लीट किया, सिंपल एंड 2 कॉलम कैश बुक। इसके वीडियो आपको देखो यहाँ आई बटन आएगा, वहां पे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक किया था। इसके भी यहाँ देखो आई बटन आते रहेंगे, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। तो कैश बुक के हमने सिंपल 2 कॉलम और पेटी कैश बुक ये टाइप खत्म किए। फिर सब्सिडरी बुक के अंदर और भी टाइप हैं, जैसे परचेज बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। फिर सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, जिसे हम रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं, और जर्नल प्रॉपर है। तो इसमें हमने फर्स्ट और सेकेंड हमने थोड़ा वास्ट था, तो इसमें लंबे वीडियो बन गए। आज जो हम करेंगे वो हमारी जो थर्ड से लेके 7 तक बुक से लेके लास्ट जर्नल प्रॉपर है वहां तक कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर का। तो चलते हैं सम की तरफ। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 लिया है, जो कि पेज नंबर 175 पे दिया गया है। Mr. Akash gives you the following information and asks you to prepare purchase book, sales book, purchase return book, sales return book for the month of January 18। और फिर नीचे आपको डिटेल दिया हुआ है जनवरी मंथ का। तो सब्सिडरी बुक का जो मेन पार्ट है, इसमें आपको बुक्स बताए जाते हैं कि आपको परचेज बुक बनाना है, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। और सब्सिडरी बुक के अंदर ये जो बुक बना रहे हैं हम, इसके अंदर आपको एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए आपको 2 रूल याद रखने हैं। रूल नंबर 1 है कि ओनली गुड्स ट्रांजैक्शन, यानी गुड्स के बारे में होगा ही तो आप रिकॉर्ड करेंगे, वरना रिकॉर्ड नहीं करेंगे। गुड्स के बारे में यानी परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो इनके अलावा जैसे परचेज ऑफ एसेट्स आ गया तो हम एंट्री पास नहीं करेंगे। सेल ऑफ बिल्डिंग आ गया तो हम एंट्री पास नहीं करेंगे। तो आपको जो भी परचेज सेल्स करना है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के बारे में होगा। और कंडीशन नंबर 2 है इसका कि ये उधार पे ही होना चाहिए। अगर ये कैश ट्रांजेक्शन हो, भले आप परचेज गुड्स कर रहे हो मगर कैश पे कर रहे हो, तो एंट्री नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ किस पे होना चाहिए? क्रेडिट पे। तो 2 ही कंडीशन याद रखें, गुड्स होना चाहिए और वो भी उधार पे होना चाहिए। तो ये 2 रूल के हिसाब से आप पूरा बुक बनाएंगे तो आपके लिए आसान होगा। तो चलिए मैं आपको फॉर्मेट बता दूं इसका। देखो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना दिया है, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक। सबके लिए आपको 5 कॉलम बनाने हैं। तो सबसे पहले डेट कॉलम, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ अमाउंट। ये परचेज बुक के लिए नेम ऑफ सप्लायर और इनवर्ड इनवॉइस नंबर। और अगर आप परचेज रिटर्न बुक बना रहे हैं तो नेम ऑफ सप्लायर तो सेम रहेगा, मगर इनवर्ड इनवॉइस नंबर के जगह पे आपको डेबिट नोट नंबर डालना है, क्योंकि ये रिटर्न बुक है। उसी तरह से सेल्स बुक में आपको नेम ऑफ कस्टमर डालना है और आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, क्योंकि हम सेल्स करते हैं तो गुड्स बाहर जाता है, इसलिए आउटवर्ड। यहां देखो हम परचेस करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इनवर्ड इनवॉइस, और यहां पे लिए आउटवर्ड इनवॉइस। और फिर लास्ट में आपको बनाना है सेल्स रिटर्न बुक, नेम ऑफ कस्टमर, यहां पे बनेगा आपका क्रेडिट नोट नंबर। परचेस रिटर्न में डेबिट नोट नंबर, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट नंबर। बाकी सब 5 कॉलम एज इट इज रहेगा। क्वेश्चन यहां ले लूं फिर से मैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, मिस्टर आकाश का बुक है तो इसलिए लिखा है हमने इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आकाश। बुक आप पहले से बना के रखें ताकि आप पूरा जब एंट्री करेंगे तो ये फिल इन द ब्लैंक रहेगा, आपको खाली एंट्री पोस्ट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो उन्होंने कहा है 1 तारीख को परचेज गोज ऑन क्रेडिट फ्रॉम धनल ट्रेडर फॉर 15,000 एंड सोल्ड द सेम टू कुणाल ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अब इसके अंदर 2 चीज है, एक तो परचेज भी और सेल्स भी है। तो पहला परचेज की बात करते हैं। परचेज देखो कंडीशन हमेशा याद रखे, गुड्स होना चाहिए और उधार पे होना चाहिए। तो हम परचेज गुड्स कर रहे हैं तो ये तो लिखेंगे हम लोग, और ये उधार पे भी है। तो हमने परचेज गुड्स किससे किया? धनल ट्रेडर से। उसकी कीमत थी 15,000। तो आपको यहां एंट्री यानी परचेज बुक में एंट्री पास करनी है 1 तारीख जनवरी 1, और धनल ट्रेडर यहां पे ना टू ना बाय, कुछ हेडेक नहीं बच्चों। डायरेक्टली डेट डालना है, उस बंदे का नाम डालना है और अमाउंट डालना है। तो धनल ट्रेडर नाम दिया था,
15,000 था, हमने 15,000 लिख दिया। अब इसके अंदर जो सेकेंड हिस्सा है, यही गुड्स आप क्या कर रहे हो, सोल्ड कर रहे हो। अब सोल्ड में भी कंडीशन है गुड्स होना चाहिए, तो गुड्स ही सोल्ड कर रहे हैं। और दूसरी बात, नाम आ गया यहाँ पे कुणाल ट्रेडर। जब भी नाम आए तो हमने क्या बोला था, कैश का कोई डिटेल है या नहीं वो चेक करें। तो यहाँ पे तो कोई डिटेल है ही नहीं, खाली कुणाल ट्रेडर को सोल्ड किया है इतना ही बोला गया है। तो इसका मतलब ये उधार पे है, तो ये एंट्री तो हम लेंगे। अब कहाँ लेंगे, सेल्स बुक में लेंगे। तो कुणाल ट्रेडर की एंट्री हम यहाँ सेल्स बुक में पास करेंगे, तारीख एक ही रहेगी। मगर बच्चों 15,000 का माल जो हमने परचेज किया था, वो कुणाल ट्रेडर को हम 25% प्रॉफिट ऐड करके बेच रहे हैं। तो 15,000 का 25% आता है मेरे ख्याल से 3750, 3750। तो जब हम कुणाल को बेचेंगे ये माल, तो 18,750 में बेचेंगे। तो यहां सेल्स में लिख दे 1 तारीख को कुणाल ट्रेडर 18,750। ठीक है, 15,000 में 25% ऐड करके बेचना है। तो ये एंट्री सिंपल हो गई। फिर है 1 तारीख के बाद 5 तारीख, प्लेस एन ऑर्डर विथ सुनित्रा फॉर गुड्स ₹10,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। हम गुड्स परचेज करने गए सुनित्रा के पास, मगर हम फिलहाल ऑर्डर दे रहे हैं, गुड्स खरीद नहीं रहे। तो 5 तारीख के लिए आपको ये ब्लू में इसलिए लिखा है मैंने, यानी इसकी एंट्री आपको पास करनी नहीं है, नो एंट्री आएगी यहाँ पे। और उसको नोट हम सम के लास्ट में लिखेंगे। तो फिलहाल याद रखें कि आपने ऑर्डर प्लेस किया है सुनित्रा के पास, यानी आप परचेज करने गए थे 10,000 का माल 5% डिस्काउंट पे। फिलहाल 5 तारीख को आपको कोई ट्रांजेक्शन पास नहीं करनी है, क्योंकि ये प्लेस एन ऑर्डर है। इसके ऊपर नोट लिखेंगे, मगर सम होने के बाद। तो अब चलते हैं 8 तारीख को। 8 तारीख को बोलता है परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम सौरभ ट्रेडर। अब 8 तारीख को परचेज कर रहे हैं, कंडीशन 1 गुड्स कर रहे हैं, ओके। दूसरी बात उधार पे, क्योंकि नाम दिया है, ओके। तो गुड्स होना चाहिए, उधार होना चाहिए, लिख देंगे। कहां पे लिखेंगे बच्चों, परचेज बुक में। अब 20,000 लिखेंगे नहीं, 10% माइनस करने के बाद। तो 20,000 का 10% 2,000 आता है, 2,000 माइनस किए तो कितना हो गया बच्चों, 18,000। तो हमें 8 तारीख को यहां परचेज बुक में पास करनी है सौरभ ट्रेडर 18,000। ठीक है, 20,000 में से 10% माइनस करने के बाद 8 हो गया। अब चलते 13 की तरफ। 13 को क्या हुआ, सोल्ड गुड्स टू विनायक स्टोर एट 8,000 एट 5% टीडी। यहां पे हम माल बेच रहे हैं, कंडीशन 1 गुड्स है, दूसरा कंडीशन उधार पे क्योंकि नाम है। और बच्चों सेल्स बुक में एंट्री आ जाएगी यहाँ पे 8 तारीख को। अब बच्चों सेल्स बुक की एंट्री आ जाएगी यहाँ पे 13 तारीख को, मगर 8,000 नहीं लिखना है, 8,000 में से 5% माइनस करना है। तो 8,000 का 5% कितना है बच्चों, 400। तो 400 माइनस किए तो कितना है, 7,600। तो 13 तारीख को यहां पास करेंगे विनायक स्टोर। 8,000 में से 400 माइनस किया तो 7,600 आया। अब 15 तारीख को है विनायक स्टोर रिटर्न गुड्स टू अस। हमने विनायक को 13 तारीख को माल सोल्ड किया था, तो 15 तारीख को उसने भाई ने रिटर्न कर दिया। और कितना रिटर्न किया, 200। तो ये बच्चों सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न के लिए हमने बुक बनाया है सेल्स रिटर्न। तो यहां जाएंगे, 15 तारीख को लिखेंगे विनायक स्टोर 200 रुपया। ठीक है, तो विनायक स्टोर रिटर्न गुड्स टू अस, यानी सेल्स रिटर्न है। अगर नहीं समझ में आता बच्चों तो सिंपल देखो, नाम याद करो, नाम को याद करो, विनायक स्टोर, यहाँ पर रिटर्न वर्ड आया। तो बच्चे, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये सेल्स रिटर्न है या परचेस रिटर्न है। तो आपको सिंपल वे में क्या करना है, विनायक का नाम ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में चेक करो, ऊपर कहीं भी हो सकता है। तो फिलहाल 15 के ऊपर 13 को देखो, आपने सोल्ड गुड्स विनायक लिखा था, यानी ये सेल्स था। तो विनायक को सेल्स किया है, तो जब 15 तारीख को रिटर्न बोल रहा है, विनायक का नाम है, यानी ये सेल्स रिटर्न ही है। तो इस तरह से नाम अगर याद रहेगा तो आपको समझ में आएगा सेल्स रिटर्न है या परचेस रिटर्न है। तो फिलहाल ये सेल्स रिटर्न है, विनायक का हमने लिख दिया 200। फिर 18 तारीख को है सुनित्रा एग्जीक्यूटेड अवर ऑर्डर विच वॉज प्लेस ऑन 5 जैन 2018। तो 5 जनवरी को मैंने क्या बोला, हम ऑर्डर देने गए, माल मिला नहीं हम लोग को, परचेस हुआ नहीं। ठीक है, तो अब 18 तारीख को क्या बोला, सुनित्रा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रही है, यानी आपको दे रही है 18 तारीख को। तो 18 तारीख को मेरे पास गुड्स आ रहा है, यानी परचेज हो रहा है। 5 तारीख का डिटेल लेना है आपको, यानी 10,000 में से 5% माइनस करने के बाद, जो कि आता है 9,500 है। 10,000 का 5% कितना है, 500। तो 10,000 में से 500 माइनस किया तो 9,500। तो 18 तारीख को हम परचेज की एंट्री पास करेंगे सुनित्रा की, और 10,000 में से 500 माइनस किया तो आंसर कितना है, 9,500। तो आपको 9,500 शो करना है। फिर 20 तारीख को क्या एंट्री है, सोल्ड गोस टू विष्णु ट्रेडर 21,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। 20 तारीख को सेल्स करना है, तो सेल्स बुक में आ जाओ और नाम लिख दो भाई का, क्या नाम है भाई का, विष्णु ट्रेडर।
और 21,000 में से 5% माइनस करने के बाद। तो यहाँ लिख लेते 20 तारीख को विष्णु ट्रेडर 21,000 में 5% माइनस किया तो आंसर आया 19,950। तो आसान है बच्चों, फिर से बोल रहा हूँ, सेल्स और परचेज पे ध्यान देना आपको। सेल्स वाली सेल्स बुक में, परचेज वाली परचेज बुक में, रिटर्न हुआ उनका तो रिटर्न बुक में पास कर देना। तो अब चलते हैं 22 की तरफ। 22 को रिटर्न गोस टू सुनेत्रा 1000 ग्रॉस। अब इस सुनेत्रा को गुड्स रिटर्न करना है, तो सुनेत्रा पहले परचेज थी या सेल्स वो समझना है। तो सिंपल वे, आप ऊपर एंट्री देखना है तो बुक में देख लो, परचेज बुक में देखो सुनेत्रा का नाम है, यानी ये परचेज रिटर्न ही है। तो परचेज रिटर्न हमने नीचे बुक बनाया, यहाँ एंट्री पास करेंगे। अब हेडेक क्या है बच्चों, 1000 रुपया ग्रॉस है और हम ग्रॉस की वैल्यू कभी भी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, हमेशा इसको कन्वर्ट करना पड़ता है आपको नेट में। और कोई भी ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट होना जरूरी है ताकि माइनस कर दें आप। तो अभी अभी क्या करना है, यहाँ पे तो कोई ट्रेड डिस्काउंट दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सुनित्रा वाली एंट्री 5 तारीख को। तो 5 तारीख को देखो सुनित्रा को हमने ऑर्डर दिया था 10,000 का। 10,000 इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए, ये इंपॉर्टेंट है 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो फिर अब आपको 22 तारीख को भी ट्रेड डिस्काउंट 5% ही अज्यूम करना है। तो 1000 का 5% कितना आ गया, 50। तो 50 माइनस करके आप एंट्री पास करेंगे, यानी 950 की। तो परचेज रिटर्न में जाएंगे, 22 तारीख को लिखेंगे सुनित्रा, 1000 नहीं लिखना है, इसमें 5% माइनस करके 950 लिखना है। फिर 28 तारीख कुणाल ट्रेडर रिटर्न गोज टू अस। तो अब 28 तारीख को रिटर्न वर्ड आ रहा है, वापिस से बोलो, रिटर्न में हेडेक नहीं पालना, सेल्स रिटर्न है परचेज रिटर्न है, आप नाम चेक कर ले परचेज बुक में सेल्स बुक में। तो मेरे ख्याल से कुणाल ट्रेडर देखो सेल्स बुक में, यानी ये जो रिटर्न है ये सेल्स रिटर्न है, और सेल्स रिटर्न यहां आ जाएगा आपका। 28 तारीख को 500 का माल रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे देखो ग्रॉस नेट नहीं लिखा है तो आप 500 डायरेक्ट पास करेंगे। हाँ, अगर ग्रॉस लिखा हो तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ता, और कभी कभी बच्चों नेट दे देता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। नेट दिया तो यानी वही अमाउंट लिखना है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 28 तारीख को हम यहाँ एंट्री पास करेंगे, कुणाल ट्रेडर 500 रुपया। फिर 30 तारीख को भी रिटर्न बोल रहा है, सौरभ रिटर्न है। तो अब सौरभ कहाँ है हमारे पास, देखो परचेज बुक में सौरभ लिखा है, यानी ये परचेज रिटर्न हुआ। तो परचेज रिटर्न बुक नीचे बनाए, यहाँ पास करेंगे। 30 तारीख को अमाउंट कितना लेंगे, 1,500। तो यहाँ लिख लेते 30 तारीख को सौरभ ट्रेडर 1,500। तो बहुत ही आसान तरीके से हमारा सम कंप्लीट भी हो गया। लास्ट स्टेप है, तो सारी एंट्री हो चुकी है, तो अब क्या करना है, इसको टोटल करना है। तो सबको टोटल करेंगे, तो पहला परचेज बुक है, तीनों प्लस कर दें, तो इनका टोटल आता है 42,500। फिर परचेज रिटर्न का भी टोटल कर दें, इनका टोटल आता है 2450। सेल्स को भी टोटल कर लें, इनका टोटल आता है 46,300। और सेल्स रिटर्न को भी टोटल कर लें, इनका टोटल आता है 700। तो सारे टोटल भी कर दिया हमने। अब हमारा लास्ट एक पॉइंट रह गया है, वो है हमारा नो एंट्री का पॉइंट। तो 5 तारीख को बच्चों नो एंट्री थी, तो इसके लिए नोट भी लिखना जरूरी है। तो पूरा सम होने के बाद लास्ट में आपको नोट लिखना है, ट्रांजेक्शन डेटेड 5 जैन 2018 लिखा है ना यहाँ पे, तो वही तारीख डालना है। विल नॉट बी रिकॉर्डेड, क्यों नहीं रिकॉर्ड होगा, बिकॉज इट इज अ प्लेस एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करे, इसलिए यहाँ पे कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी नो एंट्री हो तो उसके ऊपर नोट लिख दें। सम आसानी से हो गया हमारा। इस तरह से हमने सब्सिडरी बुक का लास्ट पार्ट, जिसमें परचेज बुक्स सेल्स बुक के बारे में था, वो भी कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।